लेकिन कोई आदमी आए 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है जब नमाज रील बनाने चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे, तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है। हर आदमी नारंगी अंडे वालों, अगर तुम अपने बाप को सपोर्ट करना है, इजराइल को, अमेरिका को, तो चले जाओ हिंदुस्तान छोड़ करके। अगर सीओ साहब धमकी दे सकते हैं तो मेरा चेतावनी है, अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके तुम अपने फादरलैंड का सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा बांस करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें जो है याद रखेगी दर्द को। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग, इसके अलावा ये तमाम सेकुलर लोग, ये सीओ संभल का सीओ जो बयान दिया है उस बयान का खंडन करता है। लेकिन इस बयान देने के बाद दुनिया में एक हलचल मची है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अफसोस इस बात की है कि एक वर्दीधारी और एक कानून के वर्दी पहने हुआ लोग इस तरह का भाषण दे रहा है, इस तरह का धमकी एक समुदाय को लोग को दे रहा है कि अगर किसी मुसलमान को रोड के ऊपर ईद की नमाज़ पढ़ते हुए दिख गया या जुमा की नमाज़ पढ़ते हुए दिख गया, उसका पासपोर्ट समेत जब्त कर दिया जाएगा और उसको जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इसको ये पहले समझना चाहिए कि जिस देश के अंदर तुम रहते हो, जिस देश का तुम वर्दी पहन रखे हो, उस देश के अंदर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही दलितों का है, उतना ही सिख का भी है, उतना ही ईसाई का भी है। सबका इक्वल है हक चलने का और हिंदुस्तान के अंदर जीने का। तो सीओ साहब तुम परमानेंट नहीं हो, तुम्हें इसलिए तत्काली बनाया गया है। यही सही बात कहता है कि किसी को अगर थोड़ी सी पावर दे दिया जाए तो वो ये कहता है कि किसी को अगर बाथरूम की चाबी दे दिया जाए तो वो समझता है कि हम पूरे मकान का मालिक बन गए। तो सब्र रखिए, अभी आपको तत्काली बनाया गया है। ये आपको कोई परमानेंट सीओ नहीं है, लेकिन आप प्रमोशन पाने के लिए इस तरह का बयान दिए हैं, यह आपको भारी पड़ सकता है। तो मेरा आपको कहना है कि सबसे पहले मुसलमानों को इस तरह की चेतावनी देने से पहले आप अपने आप को संभाल लेते। जब हुकूमत, जब सरकार, जब पुलिस 1 महीना के कावड़ यात्रा को रोड पर संभाल सकता है, रोड बंद करके उसकी पूरी व्यवस्था कर सकता है, जब होली में रोड पर होली ब्लॉक कर सकता है रोड को, आम पब्लिक को चलना मुश्किल होता है, जहाँ पे रात का जगरना होता है और उस जगरना में पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, इस तरह के मामला को जब पुलिस संभाल सकती है तो 15 मिनट की नमाज को पुलिस अगर नहीं संभाल पाती है, ये तुम्हारे जैसे वर्दी पे लानत है और तुम जैसे सोच पे लानत है पूरे हिंदुस्तान का। और तुम इस तरह का बर्ताव अगर रखोगे तो याद रखो कि ऐसा बांस तुम्हारे पिछवाड़े में जाएगा, इस तरह का बांस जाएगा कि फिर दोबारा तुम इस तरह की बात बोल नहीं पाओगे, ना बोलना गवारा करोगे। वीडियो सुनिए, इस वीडियो में ये क्या कह रहा है। ये तत्काली सीओ है और तत्काली सीओ का किस तरह ये थोड़ी देर के लिए हाथ में पावर आने के बाद अपने पावर का अपनी ज़बान से किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, सुनिए। लेकिन अफसोस उस जगह पर जितने भी मुसलमान बैठे हुए हैं इसके बात को सुन रहे हैं, सारे के सारे गूंगे हैं। किसी के मुंह में ज़बान नहीं है कि इसको उल्टा करके सवाल पूछे कि तुम्हारा कावड़ यात्रा जो होता है क्या तुम्हारे बाप की जागीर में होता है, और तुम्हारा जगरना जो होता है रात का 10 दिन का तुम्हारे बाप की जागीर में होता है, या होली जो खेलते हो रोड के ऊपर वो तुम्हारे बाप की जागीर है। वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो सुनिए इस वीडियो। संभल के सीओ कुलदीप कुमार की नमाजियों को बड़ी चेतावनी। दरअसल संभल में अलविदा जुमे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। संभल के सीओ कुलदीप कुमार पीस कमेटी मीटिंग में एकदम राउडी अंदाज में नजर आए। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर जरा भी चूक हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई आदमी आए 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। दरअसल संभल में अलविदा जुम्मा और ईद से पहले प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शांति समिति की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार ने साफ चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर मस्जिद के अलावा कहीं और नमाज पढ़ता दिखा तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा, और कोई अगर रील बनाता नजर आया तो रेल बना दूंगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है जब नमाज का मान लिया टाइम का हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 में, वो भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई तो वो जहाँ देता है वो अपना बिछा देता है। वो चीज़ कहते हैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकद मालिक को उठा के भेजेंगे हमको जेल, भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसको कुछ नहीं, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद उठा के जेल भेजेंगे। तो रील नहीं बनती, जो रील बनाने चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। हर आदमी अपने मनोयोग से, आप लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, हम मनवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक आदमी आके सारे सिस्टम को पलीता लगा दे तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। बैठक के दौरान सीओ ने कहा कि अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन या माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने इजराइल ईरान विवाद के नाम पर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अगर कोई ईरान के लिए छाती पीटता नजर आया तो बढ़िया वाला इलाज होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं।
भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो हो जाने उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ के कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। तो अलविदा जुमे की नमाज और ईद से पहले संभल के सीओ ने दो टूक कह डाला कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों का सीधा इलाज होगा। अगर कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अलावा पब्लिक प्लेस पर, सड़क पर या कहीं भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आया तो 1 मिनट का इंतजार, नमाज खत्म और सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा।